Give yourself a dose of inspiration regularly because it's only you who can inspire and motivate yourself. शायद इसी कोटेशन को मेरे आज के मेहमान ने बहुत सीरियसली ले लिया। आज मेरे साथ हैं अल्ट्रा साइक्लिस्ट जो अब एक बहुत जाने माने कोच की तरह से जाने जाते हैं, आफ्ताब फरीदी जी, जिनसे आप पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और मुझे लगता है ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं जो इनसे अछूता रहा हो। इन्होंने आज तक साइकिलिंग में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं और आज आलम यह है कि ये लोगों को एक कोच के तौर पर भी ट्रेन कर रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इनसे कुछ पूछने को मिलेगा। तो आफ्ताब जी, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आफ्ताब जी, एक बात बताइए, साइकिल से पूरा भारत नापने के पीछे आपका मंशा, मतलब क्या मंशा रही थी, क्या चाहते थे आप? देखो, मतलब जब मैं छोटा था तो मुझे बताया गया था कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है जो कभी खत्म नहीं होता है। जो बोलते हैं ना अतुल्य भारत। हाँ। तो मैंने कहा यार कभी देखेंगे, कभी नापेंगे जमीन, तो कभी देखेंगे आसमान। क्या बात। तो एक सहारा मिला साइकिल का, उसके थ्रू आउट हमने जमीन नाप दी तो समंदर आ गया, आसमान देखे तो पहाड़ खत्म हो गया। क्या बात है। तो 25,703 किलोमीटर आपने पूरा नाप लिया भारत को? 25,703 किलोमीटर मैंने सिर्फ 270 दिनों में कंप्लीट कर लिया था। और मैंने सुना कि पैसे वैसे भी किसी ने आपको दिए नहीं थे, बस 400-500 रुपए लेके निकल गए थे घर से बाहर। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। मतलब मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि आफ्ताब का मतलब था सूरज की पहली किरण। हाँ। और किरण को ना किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। क्या बात। तो हमने बोला कि यार चलो देखते हैं। तो हमें लगा कि बहुत सारे कंपनियां हमें स्पॉन्सर कर देगी, बट किसी ने किया नहीं। फिर स्टार्ट किया कि चलो करते हैं। फिर मजा आने लग गया था। फिर पूरा हिंदुस्तान देखा मैंने, 27 स्टेट, 725 डिस्ट्रिक्ट कवर किया हमने, 25,703 किलोमीटर और सिर्फ 540 रुपए में। 540 रुपए में? हाँ जी। अच्छा, मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो वो 500 रुपए तो मेरे लिए तो ऐसे होते हैं कि चुटकियों में ख़त्म हो गए। अब 540 रुपए में आपने पूरा भारतवर्ष कवर कर लिया और आपने उतने दिनों में भी खाना भी खाया होगा, भूखे तो रहे नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है झूठ बोल रहे हैं आप, जरूर भूखे रहे होंगे। 540 रुपए में कैसे आपने काम किया? कुछ इंसिडेंसेस बताइए ना मुझे। मतलब हम बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान में बहुत कंसिस्टेंट है, ट्रैफिक बहुत है। हाँ। बहुत पब्लिक है, हमें दूर चले जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि आप एक बार बाहर जाकर के देखो और हम लोगों की एक बॉडी से रेडियस निकल रही है, कनेक्शन है कहीं ना कहीं। हाँ। आप बाहर जाओगे, अगर आप किसी को बोलोगे भैया मुझे भूख लगी है, तो खाना खिलाएगा, पानी पिलाएगा और वो पूछेगा आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो। तो अगर आपका जो थॉट्स प्रोसेस है या फिर माइंड है या फिर सोच विचारधारा अगर पॉजिटिव है, तो वो आपको अपने घर का मेंबर की तरह ट्रीट करेगा। वो आपको सर्व टू फूड स्टे प्रोवाइड करवाएगा। तो पूरा हिंदुस्तान में मतलब मैंने करीब 3,000 से ज्यादा भाषाएं सुनी हैं और करीब 12 करोड़ लोगों से मिला हूँ मैं। सीखा है कोई भाषा आपने स्पेशल? स्पेशली मैं अभी बोलूँ तो बहुत कम भाषाएं, मतलब मेरे को हरियाणवी आती है, पंजाबी आती है, बंगाली आती है, मलयालम, मल्लू, तेलुगु, फिर जाकर कन्नड़, ओरिया, मिजो। सब आपको आती है? आई विल अंडरस्टैंड थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये तो अच्छा है। तो ये करके कवर किया था हमने। मुझे बस हिंदी आती है। हाँ। मैं किसी और भाषा में आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, आप घर से क्या बोलकर निकले थे? क्योंकि देखिए, साइकिल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, क्या आपके दिमाग में ये था कि मैं साइकिल पर अब जो निकल रहा हूँ मैं कुछ रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ? कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रैटेजी के साथ शुरू किया था आपने ये सब? हाँ, मतलब मेरे लिए प्लानिंग थी कि मतलब एक मेरे अंदर एक बात थी कि या फिर मैं कभी सोच रहा था कि हाँ मुझे जिंदा रहना है मरने के बाद। ओह। तो फिर हमने सोचा कि कुछ हम ऐसा करते हैं कि जिसे लोग देखें और बोले कि हाँ वाकई में इसे जन्म मिला है और इसने वो पूरा प्रोसेस किया। देन मैंने रिसर्च किया कि क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। तो हमने देखा कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मतलब इस इवेंट का नाम है सिंगल कंट्री लॉन्गेस्ट साइकिल डिस्टेंस। मतलब एक ही मुल्क में सबसे ज्यादा दूरी तय करना एक ही साइकिल से। तो हमने कहा यार हम कर सकते हैं ऐसा, मतलब थोड़ा सा है कि वी वेरी सॉलिड प्लेयर। तो हमने कहा हम करेंगे। तो हमने ये ठाना कि हम ये करेंगे और इसके पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी हर्डल्स आई और ऐसे ऐसे सिचुएशन भी देखने पड़े कि मतलब कि कई बार टूटा मैं, कई बार बना भी, कई बार लोगों ने मुझे धुक्कारा भी और कई बार गले भी लगाया। तो इस जर्नी से पहले मैं जितनी बार टूट चुका था, शायद जर्नी में उतना नहीं टूटा था। मुझे लगता है कि तोड़ने में ना घर वाले सबसे आगे होते हैं, है ना? वही होते हैं जो मोटिवेट करते हैं, वही होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये तोड़ने वाली कहानी क्या थी? तोड़ने वाली मैम ये देखिए कि
जो तोड़ने वाली है ना, मेरे ख्याल से मैं दुनिया का पहला एथलीट नहीं हूँ और शायद आखिरी भी नहीं हूँ। मैं बात करूँ हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से लेकर के मीराबाई चानू, मैरी कॉम से लेकर के मैं प्रियंका की बात करूँ जो वॉकर है, इन सबके घर में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। और हम गरीब लोग ना पहले से टूटे होते हैं, क्योंकि टूटे मकान में पैदा होना, टूटे बर्तन में खाना खाना, टूटे हुए हालातों के सामने अपने घुटने टेकना, तो उस टूटे हुए को जोड़ने के लिए हम कुछ बदलने के लिए कुछ करते हैं। क्या बात आपने कही। और मुझे लगता है कि ये चीज़ अपने आप में खुद को इंस्पायर करने के लिए बहुत है कि आपको पता है कि आपको उस स्थिति से बाहर निकलना है। एग्जैक्टली आज आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, आपने प्लानिंग अभी कुछ और भी कर रखी है ना? वो प्लानिंग क्या आप बता सकते हैं, जो सीक्रेट प्लानिंग आपकी चल रही है मन में? मतलब अभी है कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ कदम चले हैं, नापी है जमीन आसमान बाकी हैं, हम देखेंगे दरिया भी और हवाओं को भी महसूस करेंगे। तो है भी बहुत सारे प्लान हैं। मतलब पहले मैं अकेला हुआ करता था, हाँ। अब मैं अनेक हूँ। बोलते हैं ना, एक और एक गणित में बोला जाए तो 11 होता है। अगर हम इंसान के तौर पर एक और एक करें ना तो एक होता है। तो वो अनेक का रूप लेकर के हम आए हैं। तो नाउ अभी आफ्ताब अकेला नहीं है, पीछे बहुत सारे लोग हैं जो मुझ जैसे और पागल हैं कि हम आपके साथ हैं, आप कुछ और नया करते रहो। तो अभी हैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जल्दी ही पता चलेगा आप लोगों को भी। मैं इंतजार करूंगी इसका। डेफिनेटली। अच्छा, एक अल्ट्रा प्लेयर से आपकी ना अब कोच बनने की एक जर्नी रही है, तो वो जो जर्नी आपकी रही है और ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपको पता है कि अब आप एक प्लेयर की तरह मेडल्स नहीं ला सकते, लेकिन अब आप दूसरों को मोटिवेट करके उनसे मेडल्स लाने का काम करवा सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट करना कि अब मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं किसी और से खिलवा रहा हूँ, कितना ईजी है? मैम मतलब देखो मेरे बूज़बम आ गए हैं। मतलब ऐसा हो जाता है कि एक प्लेयर और एक कोच, जब तक मैं प्लेयर था तो मुझे लगता था कोच का मतलब है कि पनिश करना, कोच का मतलब है कि गाली देना, कोच का मतलब है धक्का देना। देन नाउ आई एम वेल सर्टिफाइड नेशनल कोच, तो मुझे लगता है कि कोच का मतलब है कि दुनिया का सबसे टफेस्ट जॉब। कोच आपका वो पॉइंट होता है जो आपकी सरकार और आपके एथलीट के बीच में होता है। वो इन दोनों को बातें सुनता है। सरकार बोलती है हमें मेडल चाहिए, एथलीट बोलता है हमें इक्विपमेंट चाहिए। सो दोनों की परिस्थितियों को संभालने के लिए हैंडल करता है कोच। और कोच बनने का कारण यही था कि मेरे घर में एक छोटा एथलीट है, मेरा छोटा भाई साइकिलिस्ट है। अच्छा। सो शायद उससे कहीं ना कहीं वो मिली कि यार मैं अपने भाई को तो एथलीट बना सकता हूँ घर में रहकर, शायद किसी और का भाई ही नहीं है। तो किसी का भाई बनने के लिए मुझे कोच बनना पड़ा। क्या बात। कि हमने कि अब हर घर में एक भाई होगा जो उन्हें ट्रेंड करेगा, जिन्हें वो इंडिया जर्सी देगा और जिन्हें मतलब गर्व महसूस होगा कि मेरा देश का झंडा ऊपर जा रहा है। तो कोच विल बी प्राउड कि कोच वही एक स्टेशन है और एथलीट एक ट्रेन है। ट्रेन जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है। सो वो बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि जब हमारा बच्चा, हमारा एथलीट जब ऊपर जाता है, जिसे हमने सिखाया होता है। नाउ मेरा छोटा भाई अभी नेशनल मेडलिस्ट बन गया है और मैं सिंस 2015 से उसने साइकिलिंग स्टार्ट करी, दिल्ली स्टेट में उसका पहला मेडल आया था। तो मुझे बड़ा खुशी होती है। मतलब मुझे याद है अभी बीच में एक फ्रेंडली रेस हुई थी, तो उसने मुझे हराया था। ओह। हाँ, मतलब वो काफी स्ट्रांग हो गया है, वो काफी एक्टिव हो गया है। तो उस दिन मैं हार के जीत गया। तो मैं उस दिन पहली बार हारा था, पर मुझे लग रहा था कि नहीं आज मैं हारा नहीं हूँ, वाकई में आज मैं जीता हूँ। तब मुझे लगा कि यार हाँ मैं अब कोच बन गया हूँ। तो ये बड़ा फील होता है कि नहीं, कोच एक अलग रूप है। इमोशंस ही पूरे चेंज हो जाते हैं। इमोशन पूरे चेंज होते हैं। मतलब मेरे जो कोच है प्रमोद शर्मा जी, उन्होंने पूरी लाइफ दी हमें। शायद उन्होंने अपने बच्चे को लाइफ नहीं दी, इतना टाइम नहीं दिया, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। अगर आज मैं इस स्टूडियो में बैठा हूँ या फिर आगे बहुत सारे रिकॉर्ड्स की प्लान कर रहा हूँ या फिर मैं और बच्चे एथलीट को ट्रेन कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे सर का हाथ है। मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, द्रोणाचार्य से लेकर के अर्जुन तक के लोग हैं। आपके भी मन में ये अब एक छोटा हुआ ना छुपा हुआ सपना तो पल ही रहा होगा कि मुझे भी द्रोणाचार्य अवार्ड ही बनना है, ऐसा गुरु बन के दिखाना है कि मुझे ये अवार्ड सरकार झक मार के दे, लेकिन दे जरूर। एग्जैक्टली मतलब मेरा ड्रीम है कि 2029 में मेरे को द्रोणाचार्य अवार्ड चाहिए। लवली। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब जिद है जी कि हाँ हम बदलेंगे, इसीलिए घड़ी के कांटों में कांटे होते, फूल नहीं होते। वक्त बदलेगा, बस तुम जिद करते रहो। क्या बात है,
तो ये करके है। आपका NIS का एक्सपीरियंस कैसे रहा? क्योंकि NIS में जितने भी लोग जाते हैं वो अपने अपने फील्ड के बहुत अच्छे वाले खिलाड़ी होते हैं जिनको एब्जॉर्ब किया जाता है वहाँ पे। उन अलग अलग लोगों के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे मतलब NIS से पहले मैं बताऊं, मतलब मेरे को जीरो एक नॉलेज नहीं थी कि NIS क्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक फील्ड एजुकेशन है कि NIS ऐसा करके होता है। तो जो मेरी लाइफ का अर्जुन है, मतलब जो मेरा जो सार्थक है, जो मेरे लिए रथ चला रहा है, जिसका नाम समीर है, तो इस टोल की तू कोच क्यों नहीं बनता है? तो मैंने बोला ये क्या होता है और ये कैसे बनते हैं? तो उसमें बोला कि डू फर्स्ट सम स्टेप्स कि NIS है, नेशनल सुभाष इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, पटियाला में है। तो उसने मुझे एक लिंक शेयर किया, तो बताया कैसे से करके होता है। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो फिर समीर ने मेरे को सर से बताया कि सर आफ्ताब NIS करना चाहता है। तो प्रमोद सर ने बोला कि मेरे घर पे आ। प्रमोद सर ने, हम बैठे, हम करीब रात को 12-1 बजे तक बात चलती रही। प्रमोद सर ने बताया ये कैटेगरी क्या होती है। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं कर लूँगा। और समीर और प्रमोद सर मेरे को थोड़ा सा बोलते हैं कि ये पागल है, ये कर सकता है इतनी जल्दी कर सकता हूँ, उन्हें ये नहीं पता था। तो हमने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो NIS से पहले आपकी 5 कैटेगरी होती है, मतलब आपके पूरे भारत में से सिर्फ 30 लोगों का सिलेक्शन होता है जी। उसमें पहले होता है आपकी एंट्रेंस होता है, फिर जाकर फिजिकल होता है, मेडल सर्टिफिकेट्स होती हैं, फिर जाकर के आपके इंटरव्यू होते हैं, फिर जाकर के आपका एडमिशन होता है। मैं मतलब सारे लकीली मतलब ऐसा हो गया था कि मैं देता रहा। फिर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, मेरे को BPED करना था, बैचलर फिजिकल स्पोर्ट्स एजुकेशन। मैं वहाँ पे एंट्रेंस दे के आया। तो प्रमोद सर का फ़ोन आता है कि हेलो आफ्ताब, वो क्या हुआ तेरा NIS का? तो मैंने सर अभी कोई अपडेट नहीं आया। तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, तूने सारे अटैम्प्ट करे ना, सब कुछ अच्छा गया? मैंने हाँ सर। देन मैं नागपुर से आता हूँ, वहाँ से मेरे को कॉल आया। तो समीर मेरे को बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने बोला अब क्या कर दिया मैंने? सुनो, वो बोले कि अरे NIS में तेरा नाम आ गया। आई एम शॉक क्या मतलब मैं सेलेक्ट हो गया। मतलब 140 करोड़ की आबादी में से 30 सीटें हैं सिर्फ, और 30 सीट में आपका नाम है। क्या बात है। तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हमने कहा जी ठीक है NIS का सफर तय करते हैं। तो मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ NIS में, और NIS में मुझे बहुत ही प्यारे लोग मिले, और जो मेरा आइडल हुआ करते थे, जैसे कि इंडिया लेजेंड है सतबीर सिंह, वो आर्मी की तरफ से डिपार्टमेंट से खेलते हैं। हम उनकी रेसें देखते थे। अच्छा। कि सतबीर भैया ना बहुत तेज चलाते हैं, वो बुलेट के माफिक चलाते हैं साइकिल। तो वो सतबीर भैया के साथ पढ़ना, फिर फैरिस सलाम एयरफोर्स के राइडर हैं वो, तो ये हमारे इंडिया लेजेंड थे। मैं उनके साथ बैठ रहा हूँ, मैं उनके साथ पढ़ रहा हूँ, मैं उनके साथ साइकिल चला रहा हूँ। तो मेरे लिए तो जब मैं एंट्री किया ना कि मैंने NIS, तो मतलब मैं अपने आप वहीं फेल हो गया था कि हाँ मेरा पुनर्जन्म हो गया मतलब आपको लगा कि मेरा जीवन खत्म, यहीं पे जो चाहिए था मिल गया मुझे। जो चाहिए था मिल गया। हाँ। मतलब कि वो साहिल समंदर के पास जाकर के वो पैर ठंडे हो जाते हैं ना, पर दिमाग बोलता है कि यार अब क्या। सतबीर भाई साहब, फैरिस भाई, ऐसे बहुत सारे इंडिया के लेजेंड थे जो अलग अलग फील्ड के थे, वो सामने दिखाई देते थे। तो इट्स वेरी, मेरे पास वर्ड नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि वो लोग डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हो, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, यूजुअली लगता है अच्छा कंपटीशन में आया है, छोटी जगह से आया है, इसको कैसे करना है? मतलब एग्जैक्टली कभी हुआ? ये होता है मेरे ख्याल से, हर एक एथलीट की लाइफ में आता है नाउ। तो मैं नाम तो लेना चाहूँगा, बीच में एक पॉइंट आ गया था कि यार क्या कर लिया तुमने, क्या क्या दिखा दिया तुम्हें, साइकिल का भी ढंग से कुछ नहीं पता। हम इस डिपार्टमेंट में हैं, हम इस फील्ड में टॉप नॉच हैं, हमारे पास ये टैग है, नाउ मैं इसमें ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो एक बार को फील होने लग गया था कि आफ्ताब शायद गलत फैसला ले लिया है। तो एक दिन में मतलब NIS का मेरा करीब 18वां या 21वां दिन था, और सर्दियाँ बेतहा से पड़ती। पटियाला में सर्दियाँ ऐसा हो जाती कि 2 टेम्परेचर आता है, मतलब कभी कभी तो माइनस में आ गया था। तो मैंने अपने अर्जुन को फ़ोन करा, मतलब समीर को फ़ोन करा कि समीर भाई यार ऐसी सी बात हो रही है। तो समीर ने एक लाइन बोली कि अगर NIS थाली में रखी खीर है ना, अगर वो लाके ऐसे दे दें तो तुम फटाफट खा लोगे उसे। NIS एक कांटा है, वो अभी तो चुभेगा पर बाद में वो गुलाब की तरह खिलेगा, हर कोई महसूस करेगा, खुशबू कहाँ कहाँ पहुंचेगी। तो ये पल है मेरे भाई, ये हडल है। अगर जब तक दर्द नहीं होगा ना तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। बोलते हैं ना कि सोना ऐसे नहीं बनता, सोना तप कर बनता है, तप करके बनना पड़ता है। तो मेरे साथ के जो कुछ बैचमेट थे वो क्विट कर गए थे इस कारण से ही। अच्छा। तो नाउ समीर ने मुझे हर जगह मोटिवेट किया है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, एंजॉय कर इसको,
मतलब कोई तुम्हें उल्टा बोल रहा है तो उसको स्माइल पास करो, अगर वो तुमसे अच्छा कॉम्पिटिट कर रहा है तो उसे सीखो। मतलब बोला जाता है कि एनआईएस में कि आप हारना सीखो। एनआईएस का जो मेरे को प्रोस्पेक्टिव चला, अगर आप हारना सीख रहे हो तो आप बहुत कुछ सीख रहे हो। अगर आप जीत रहे हो तो आप में ईगो आ रहा है, आप में मतलब एक एटीट्यूड आ रहा है कि यस आई एम विनर। तो यस आई एम विनर एक छोटा वर्ड हो जाता है। एक जो लर्नर प्रोसेस होता है ना, वो लूजर होता है, और लूजर इज वर्ल्ड इज बेस्ट कोच। क्या बात है। मुझे लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी में ना आपके समीर जैसा एक दोस्त होना चाहिए जो उसको मोटिवेट करता रहे समय समय पर। हाँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं, और एक गाइडर की तरह, एक पेरेंट्स की तरह, एक कोच की तरह। तो कोच की जर्नी, मतलब मैं जब मेरे को पहला सर्टिफिकेट मिला कि नाउ यू वेल सर्टिफाइड नेशनल कोच, सो मैंने फ़ोन करा कि थैंक यू सो मच नाइस। कि ये डिग्री सिर्फ नाम मेरे है, पर जो आपने कमाया है, बताया है, वो सब कुछ तुम्हारा है। सिर्फ नाम से हुआ है बस, ये तो सब कुछ आपका ही है। बहुत अच्छा। ऐसे गिविंग नेचर बहुत कम लोगों के अंदर होता है और ये आपके अंदर है। अच्छा, चलते चलते अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपकी जो जर्नी रही है फ्रॉम एन एथलीट टू अ कोच, ये जर्नी जो लर्निंग प्रोसेस आपकी लाइफ में रहा है, चाहे वो भूखे सोने की बात रही हो, मुझे यहाँ तक याद है कि आपने शायद एक बार इतनी भूख लगी थी आपको घास तक खाना पड़ा था, आपकी ऐसी भी हालत रही है। तो अगर किसी को, अगर अपना लाइफ से आपको कोई 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने हो एक अचीवमेंट के तौर पर, एक जर्नी के तौर पर, तो वो आप क्या देना चाहेंगे? मैं जर्नी के तौर पे तो मैं एक बात बोलूँगा कि आप कभी भी ये मत सोचो कि आप कुछ कर नहीं सकते। मैं दुनिया का सबसे लेजी इंसान हूँ। आप मेरी बहन को फ़ोन करो, सीरियसली मैं मैगी से भी लेट हूँ। अच्छा, मैगी तो 2 मिनट में बनती है। हाँ, मैं उससे भी लेट हूँ। अच्छा। तो वो मुझसे वो भी नहीं हो पाता है। तो मैं दुनिया का सबसे लेजी इंसान हूँ। जब मैं कुछ कर सकता हूँ तो दुनिया का हर एक इंसान कर सकता है। हाँ। दूसरा मैं ये कहूँ कि जिद करो यार, जिद करो, जिद करोगे तभी दुनिया बदलोगे। और जिद होनी चाहिए पॉजिटिविटी की। देखो, जिद हमारे मतलब रगों में है। आप इतिहास उठा के देख लो, जिद थी तभी अंग्रेज छोड़ के गए देश को, जिद थी तभी युद्ध को रोका, और जिद थी आज ओलंपिक में गोल्ड है। तीसरी बात यह है कि आप अपना ना मतलब सुबह उठो और सुबह उठ के बोलो कि यार कुछ अच्छा करने के लिए ना, ये कुछ और मतलब कुछ पाना है, तो सुबह उठना जरूरी नहीं है, सुबह से शुरुआत कुछ करना जरूरी है। हाँ। कि आप सोचो कि यार रात हो रही है, मैं कल कर लूंगा या फिर मैं अगले महीने कर लूंगा, नहीं, अभी से। ठीक है, पहला स्टेप गलत होगा, दूसरा स्टेप गलत होगा, मैं कहता हूँ गलत स्टेप पढ़ना चाहिए। गलत स्टेप जब तक नहीं करोगे तब तक आपको सही का अंदाजा नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो ये सबसे बेस्ट वे है। चलिए, आपकी जर्नी से तो बहुत समझ में मुझे बात आ रही है, लेकिन जैसे कि आपने NIS किया है, तो उसके बाद क्या सीधा कोच बन जाते हैं या कुछ इंटर्नशिप्स होती हैं या कुछ और प्रोसेस होता है जो हमें मालूम नहीं है? NIS का जो ड्यूरेशन है वो पूरा 1 साल का होता है, जिसमें 10 महीने हम अंदर होते हैं, जिसमें अलग अलग क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, थ्योरी होती हैं, और फिर जाकर के 2 महीने की इंटर्नशिप होती है। सो मेरे को जो इंटर्नशिप मिली थी हैदराबाद में मिली थी, विजय भास्कर रेड्डी सर थे, वो मेरे चीफ कोच थे। तो वहाँ पे मेरे को जो टीम मिली थी ग्रास रूटर थी, अंडर 14, 16 और 18 के कुछ स्टूडेंट थे। तो जो मेरे को वहाँ पे थे, तो मैंने करीब जिनको अंडर ट्रेनिंग मेरे साथ थे, करीब मेरे 8 बच्चे नेशनल खेले। अरे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि यार कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो बच्चा मतलब एक मुझे याद है कि मैंने दीदी को फ़ोन करा कि मेरे बच्चे सेलेक्ट हो गए। बोले बच्चे, ये कौन सी बात छुपा दी तुमने मुझसे? तो बोले कि मतलब मीन्स लाइक मेरे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ना थोड़ा सा दूरी पैदा करता है। हाँ, बच्चे बोलो तो अपना अब बच्चा बोलो तो मतलब ऐसा लगता है कि मेरा मतलब मेरा दिल, मेरी आंखें, मेरा सुकून। तो बच्चा मतलब, तो जितने भी कोचेज हैं हमें बच्चा ही बोलते हैं। फिर अब मैं सीख गया हूँ कि हाँ मेरे बच्चे आ रहे हैं, उनका ये करना है, इनका ये करना है। क्या बात है। अच्छा, आपने विकिपीडिया का नाम सुना है ना? विकिपीडिया है ना? हाँ। हम जब डालते किसी के बारे में पूछते हैं, हाँ। तो अगर हम ये मान लें कि विकिपीडिया पर आफताब का नाम कोई डालता है, तो आफताब को बहुत कम शब्दों में आप कैसे डिफाइन करेंगे? आफताब का मतलब मैं कम शब्दों में बोलूँ कि ना हारने वाला, ना रुकने वाला, ना हारने वाला, ना रुकने वाला, ना झुकने वाला, और ना ही गर्म होने वाला।
हाँ, आफताब का मतलब यह है कि एक उम्मीद, एक वो उम्मीद जो मेरे पास कुछ भी नहीं है पर मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मतलब हाँ मेरे पापा चलाते हैं रिक्शा, पर मैं एक दिन जहाज जरूर चलाऊंगा। अरे क्या बात। हाँ, मेरी मम्मी घरों में जाती हैं, मेरी मम्मी घरों में जाती हैं खाना बनाने के लिए, पर मैं ओबराय में उनके लिए खाना जरूर रिजर्व करवाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब एक लाइन थी कि मैं सपने वही देखता हूँ जो मेरे पास है नहीं। साइकिलिंग का सफ़र कुछ ऐसे हुआ कि मेरे पास साइकिल नहीं थी, मतलब दूसरी की साइकिल लेके भाग गया था, मेडल आ गया था। फिर हमने कहा यही करेंगे, जो लोगों ने नहीं किया वही तो काम करना है। और ये सब करते करते बहुत सारी लाइफ में चीज़ें आती हैं, जुड़ती हैं, चली जाती हैं, तो शायद इसी का नाम आफताब है। हाँ, आफताब की डेफिनेशन बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि विकिपीडिया शायद ये वाली डेफिनेशन कभी नहीं लिखेगी जो आफताब ने खुद अपने मुंह से बताई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आफताब, आपने अपना समय दिया और आपकी जर्नी सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने और भी बहुत सारे बच्चे बनाइए जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आए और आपको वो द्रोणाचार्य अवार्ड ज़रूर मिले जिसके लिए कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस हमारी तरफ। थैंक यू सो मच।